आप सभी का हमारे इस सुंदर से चैनल पर, हिंदी से जुड़े चैनल पर अत्यंत हार्दिक स्वागत है। चलिए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यमुना किनारे राजापुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे सच्चे अर्थों में भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। उनकी कृति श्री रामचरितमानस, जो अत्यंत ही अद्भुत, मनोरम, श्रेष्ठ, सराहनीय और अत्यंत मन को रमाने वाली है, पूरे संसार में विख्यात है। तो NCERT के कक्षा 10वीं के काव्यखंड के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी जो चौपाई और जो दोहे आए हैं वो रामचरितमानस से ही लिए गए हैं। तो चलिए हम एक दोहे और 8 चौपाइयों को देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। कथा ऐसी है, भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र और लखनलाल जी के साथ अवधपुरी से जनकपुर गए और जनकपुर में धनुष का भंजन करके सीता जी ने वरमाला पहना दी और रामचंद्र जी सीतापति कहलाए। और धनुष की टंकार को सुनकर परशुराम जी तपस्या में जो रत थे, उन्होंने तपस्या त्याग कर क्रोध करके जनकपुर पधारे। और तब उन्हें शांत करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी भगवान शिव का पवित्र पिनाक धनुष तोड़ा होगा वह आपका कोई दास ही होगा। आय सुकाह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। आपकी जो आज्ञा हो सो कहिए। और ऐसे वचन मीठे स्वर सुनकर और परशुराम जी का पारा चढ़ गया और वे अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। हे राम, जो सेवक है वह केवल सेवकाई करता है, सेवा का कार्य ही करता है, लेकिन जो अरि दुश्मन की करनी करे वह केवल लड़ाई ही करे, मुझसे युद्ध ही करे, वह सेवकाई नहीं कहलाती। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस पिनाक धनुष को तोड़ा होगा, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा होगा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सो बेलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जई सब राजा। जिसने भी यह तुच्छ कार्य किया है वह अलग हो जाए, न तो मैं सभी राजाओं को, सभी क्षत्रियों को मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बोले पर सुधरहि अवमाने। मुनि के वचन को सुनकर लखनलाल जी मुस्काने लगे, हंसी आ गई और परशुराम जी की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सीरिस की न गोसाई, एहि धनु पर ममता के तो, सुनि रिसाय भृगु कुल के तो। और तब लखनलाल जी हंसकर कहने लगे कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े और आपने क्रोध भी नहीं किया, इस धनुष पर कैसी विशेष ममता है। तो पुनः क्रोध करके भृगुकुल के केतु परशुराम जी कहने लगे, दोहा है कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर विदित सकल संसार। हे राजा के बेटे, तुझे अपनी वाणी पर रोक नहीं, तू अपनी वाणी पर संहार नहीं रख पा रहा है क्या? किसी छोटे धनुष रूपी खिलौने के समान भगवान शिव का पिनाक श्रेष्ठ धनुष हो सकता है? कहने का भाव है, कहाँ छोटे मोटे खिलौने और कहाँ भगवान शिव का पिनाक पवित्र धनुष।
अब कुछ मार्मिक बातें जानते हैं कि सहस्त्रबाहु कौन है। सहस्त्रबाहु राजा ने भगवान परशुराम जी के पिता का वध कर दिया और अत्यंत ही तुच्छ कार्य के लिए वध किया। वह उनसे कामधेनु मांग रहे थे और उनके पिताजी ने कामधेनु गाय न दी, इसीलिए जमदग्नि ऋषि को सहस्त्रबाहु ने मार डाला। जब परशुराम जी को ज्ञात हुआ तो वे तुरंत सहस्त्रबाहु राजा को मारने पहुँचे और उसे अपने फरसे से मौत के घाट उतार दिया और भी जो जितने अधर्मी क्षत्रिय थे उनका संहार परशुराम जी ने किया। दूसरी मार्मिक बात यह है कि हाँ, लखनलाल जी हंसते हैं और परशुराम जी क्रोध करते हैं। सो इस भाव से, इस प्रसंग के माध्यम से हमें गोस्वामी जी समझाना चाहते हैं कि कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन क्रोध जैसी तुच्छ अवस्था के आगमन से वह भी तुच्छ ही हो जाता है, वह भी अपमान करने योग्य हो जाता है। लेकिन जो शीलवान पुरुष होते हैं वह हर परिस्थिति में क्रोध को अपने भीतर आने नहीं देते। और लक्ष्मण जी जो वैराग्य स्वरूप हैं वह क्रोध रूपी परशुराम जी पर मीठे और कड़वे वचनों से प्रहार करते हैं ताकि उनकी यह तुच्छता दूर हो जाए। अब पुनः एक बार इन 8 चौपाइयों को और दोहे को गाते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुका कहीं किन मोई, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सकीन गोसाई। कबहु न सिर सकीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, एहि धनु पर ममता के ही हेतु। सोनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। दोहा। रेन पबालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर विदित सकल संसार। इसी के साथ हमारा यह व्लॉग समाप्त होता है और इसी प्रकार के अन्य आयोजनों और अन्य वार्ताओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अब धन्यवाद। जय जय।